जय हिंद। आज जिस घटना का मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हिंदुओं के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदू जो है वो अपना समय भारतवर्ष में काट रहा है और अपने दिमाग पे इसलिए जोर नहीं डालना चाहता कि कहीं छोटा सा दिमाग है, कहीं बाहर निकल गया तो फिर क्या होगा। लेकिन मेरे को हिंदुओं के ऊपर हैरानी होती है कि आज का जो हिंदू है अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देगा। घर द्वार संपत्ति जो कि सब कुछ लूट चुका होगा, फिर भी मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो नरेंद्र मोदी का एक फोटो रखेगा ताकि वो आने वाली पीढ़ी को ये बता सके कि इन्हीं की हम भक्ति में लीन थे, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालात हुए। वो हालात क्यों होंगे? एक समय था जो कश्मीरी हिंदू थे, लगभग सारे के सारे करोड़पति थे, क्योंकि उनके पास सेव का बगीचा भी था, बड़े बड़े घर भी थे। आज वो घर भी है, बगीचा भी है, लेकिन वो कहाँ है? यही हालात पूरे भारतवर्ष का होने वाला है, जो कि शुरू हो भी चुका है। आज कहीं भी हिंदू जहां माइनॉरिटी में, वो किस हालात में, या तो पलायन कर जाता है, या तो फिर डर के साए में जीता है, या तो फिर उसकी लड़की उठा ली जाती है, या लड़की जिहादियों के शिकार हो जाती है। ये हालात हैं, वो भी तब जब पूरा सिस्टम हिंदुओं का है लगभग, जो कि आने वाले समय में नहीं रहेगा। अब जिस साजिश के बारे में बात करने जा रहा हूं, इसका खुलासा किया है बिहार के पूर्व एमएलसी हरेंद्र प्रताप ने। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को मिलाकर मुस्लिम पट्टी बनाना है इनको, ताकि वो भविष्य में पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। इसके पीछे जो साजिश है, जो कि पाकिस्तान बहुत पहले से काम करते आ रहा है, जैसे उसका K2 मॉडल, K2 मतलब खालिस्तान और कश्मीर, उसके अलावा बाकी ये सारे राज्य। उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा है कि चूंकि वहां सत्ता का संरक्षण है और भाषाई समानता है, तो वहां ये सब हो रहा है तो समझ आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों इसकी अनदेखी की जा रही है? अब इसके अनदेखी होने के जो बड़े वजह है, बड़े वजह यह है हिंदू संगठनों का ना होना। आज हिंदू बगल में क्या होता है उसको नहीं पता होता, वो देखता भी है तो अनदेखा कर देता, क्योंकि वो अपना समय काट रहा है। उसको लगता है कि हम इनसे उलझ जाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा, जो कि 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था। हिंदू कम से कम हर जगह जवाब देने की स्थिति में था, जो कि आज नहीं है, जिसे नरेंद्र मोदी ने एक साजिश के तहत खत्म करवाया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी जो सीएम बनाया गया, तो उसके बदले उनसे क्या शर्त रखी गई कि आप हिंदू वाहिनी को डिसॉल्व कर दें। ठीक वैसे ही जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था, वही हाल किया नरेंद्र मोदी ने। अब ये जो पूरा साजिश चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये उनका ख्याली पुलाव है, उसके ऊपर ये काफी तेजी से काम कर भी रहा। मौलाना उमर गौतम पकड़ा गया था धर्मांतरण रैकेट में। उसमें खुलासा हुआ कि ये लोग मुकबधिर बच्चों को निशाना बना रहे थे, जिससे वो मानव बम बना सके और देश को दहला सके। जो नेपाल से सटे हुए एरिया है, वहां पे भारी संख्या में मदरसों का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन सरकार यहां क्या कर रही है? फिर भी हिंदुओं को लगता है कि एक दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। वो भी किस आदमी से उम्मीद है? जिस आदमी ने अपने जीवन में शायद ही कभी सच बोला हो, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले ये सुनिए। जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। मांगते हैं ऑटोग्राफ, अलग अलग जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि कुंवारे रहकर गलती कर दी? हो सकता है शायद कुंवारे होने का फायदा हो। अब इसके ऊपर सवाल करने का मतलब ये हो जाएगा कि किसी के पर्सनल लाइफ में कैसे कोई इंटर कर सकता है। इस वजह से भगवान राम के ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल नहीं हो सकते। शादी करना कुकर्म नहीं है। अगर आप अपनी पत्नी से अलग भी हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन झूठ बोलना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी पब्लिक डोमेन में। एक जो कोई बड़ा नेता होता है, वो पब्लिक फिगर होता है, वो इस तरह का सफेद झूठ बोले। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा ऑप्शन था, जो मैरिटल स्टेटस डालना होता था वहां आप ब्लैंक छोड़ सकते थे। जब 2014 में सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला
फिर इन्होंने स्वीकार किया कि ये शादीशुदा हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल नहीं हो सकता। इस चीज को लेकर भगवान राम के ऊपर सवाल जरूर होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कैसे सवाल हो सकते हैं? क्योंकि ये तो ये आसमानी किताब बन चुके हैं। अब सवाल ये भी है कि इन्होंने ऐसा किया क्यों? ताकि नए नए जुमले तराश सके कि भाइयों और बंधुओं, ये जितने भ्रष्टाचारी हैं चाहते हैं कि मोदी को घेरो, लेकिन मोदी है कि मुमकिन है। मैं किसके लिए भ्रष्टाचार करूंगा? मेरा कौन है? पूरी देश की जनता मेरे बच्चे हैं। इस तरह के जुमले तराशने के लिए इन्होंने इस तरह का एक पूरा खेल खेल रखा था। लेकिन सच्चाई जो है उसे कभी भी दबाया नहीं जा सकता। कुछ समय के लिए छिपाया जरूर जा सकता है, लेकिन एक न एक दिन उसको सामने आना ही होता है, जैसा कि आया भी। यूपी सरकार की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ स्टेप ले रहे हैं, जो कि काफी नहीं है। इनको विकास से, सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। इनको चाहिए सरिया, उसी के तहत इतने बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। बात करें असम की, तो वहां भी सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन इसके लिए सेंट्रलाइज पॉलिसी की जरूरत है, जहां पे सरकार पूरी तरह से मौन है। जितने अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं बॉर्डर के जरिए ही आ रहे होंगे, वहां जाहिर सी बात है कि बिना सेना के मिली भगत के लोग नहीं आ सकते। अगर सेना वाले मिले हुए हैं तो उसको कंट्रोल करना, उसकी जांच कराना किसकी जिम्मेवारी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। अगर कुछ भी अच्छा हो जाता है तो उसका मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर जो कुछ गलत हो रहा है उसका भी क्रेडिट तो नरेंद्र दामोदर दास को लेना चाहिए। वो क्यों नहीं ले रहे? और क्यों ये आत्मसमर्पण किए हुए? आज जो भयानक हालात बने हुए, 2011 की सेंसस की बात करें, उस समय हिंदुओं का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो था 9.19। वही अगर मुस्लिम की बात करें तो 29.81। हिंदुओं से 3 गुना रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं जनसंख्या के मामले में। बाकी अवैध घुसपैठ जारी है। असम में एक बार आंदोलन हुआ। असम में आंदोलन हुआ तो वहां पे जो मुस्लिम निकाले गए थे उनको साजिश के तहत हरियाणा, यूपी, बिहार तमाम जगह बसाया गया। हरेंद्र प्रताप ने और भी खुलासा किया, जो बिहार में भी हिंसा हुई थी वहां ओवैसी की पार्टी का चुनाव जीता है। ओवैसी खुद चाहता है कि हैदराबाद, जहां पे पहले से हिंदू कम संख्या में, उसको कश्मीर बना दिया जाए, और ये बाकी इनकी साजिश चल ही रही थी। रोज आप हिंदुओं के खिलाफ जो घटनाएं देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे यही एकमात्र वजह है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है और हिंदुओं की संख्या को कम करना है। बात है अगर इस लोकतंत्र की, तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर से चलता है। उनको पता है कि जनसंख्या वृद्धि करके ही सत्ता हासिल किया जा सकता है। एक बार जब सत्ता उनके हाथ लग गया, फिर हिंदुओं के पास कहाँ कुछ बचने वाले हैं। रही बात जो भी है, बड़े बड़े टावर, घर द्वार, सब कुछ दिख रहा है, वो तो जिहादियों के खैर होंगे ही होंगे। बड़े सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अभी बंगाल में जो पलायन हुआ, तो बंगाल में जो पलायन हुआ तो क्या अपना घर तो उठा कर ले नहीं गया? उन घरों में भी तो कोई रह रहा होगा ना। और ऐसा नहीं है कि ये केवल बंगाल और कश्मीर की बात। भारतवर्ष में जहां भी ये ज्यादा संख्या में है वहां कमोबेश यही हालात है। पलायन तो हिंदुओं का हो रहा है ना, धर्मांतरण तो हिंदुओं का हो रहा है, जिहाद के शिकार हिंदू लड़कियां हो रही है, और कोई तो हो नहीं रहा। फिर ये देश किस कंडीशन में जा रहा है? बात रही कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी जो हैं, इस बात को लेकर मुगलते में कि भी कोरोना आ गया वरना बहुत बड़ा बदलाव हो गया होता। ठीक वैसे ही बच्चे की तरह जो गर्मी के मौसम बोलता है वो सिट बहुत गर्मी है, इसको मैं ठंड के मौसम में मेकअप कर लूंगा। वहां बोलता है यार बहुत ठंड लग रही है, आगे मैं इसको मेकअप कर लूंगा। लेकिन जो भी समय आता है उसके लिए अनुकूल नहीं होता, अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम में फेल हो जाता है। वही चीज नरेंद्र दामोदर दास के साथ हो रहा है। लेकिन हिंदू जो है आज भी इस चीज को समझने के लिए राजी नहीं है। एक सवाल उसके होते ही है, किसको बिठा दे? 2024 तक ही भारतवर्ष में चुनाव होना है। 5 साल में जिसको बिठाना है उसको बिठा सकते हो। बाकी उसके बाद के जो भारत है उसको बनाने में भी सबसे बड़ा हाथ नरेंद्र मोदी का ही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिहाद को मजबूत करने के लिए जो जो कदम उठाए
उसके बाद भारत में हिंदू बचने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है इस दुनिया में जहां पे जिहादियों का सत्ता हो और वहां पे दूसरे धर्म वाले एग्जिस्ट करते हो। नरेंद्र मोदी के सबसे खास आदमी है जफर सरेशवाला, जिनको आप बहुत बड़े सेकुलर समझते हैं। ये एक दानिश सिद्दीकी हिंदू अतिवादी है, फसीवादी है। 40 साल इसी भारतवर्ष में रहा, उसको एक खरोच तक नहीं आई। अफगानिस्तान गया, मारा गया। उस अफगानिस्तान की प्रवक्तागिरी का काम कौन कर रहा है? जफर सरेशवाला, कि उन्होंने इसके लिए संवेदना प्रकट की है। तो सोचिए कितना बड़ा साजिश है। वही जफर सरेशवाला मौलाना साहब का भी खास है, उसके बॉलीवुड में भी अच्छे लिंक हैं, उसके बड़े कारनामे हैं। और नरेंद्र मोदी ने आज इतना तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा पार की, उसमें जफर सरेशवाला का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि इनका नियम है, सत्ता किसी की भी हो वहां इनका एक डिपार्टमेंट चला ही जाता है, क्योंकि इनको हर चीज को मैनेज करके रखना पड़ता है। बात है कि यूपी में ऐसा क्यों हो रहा है? योगी आदित्यनाथ हैं, तो एक योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मजार अचानक से बन जाता है। पहले वहां एक दो लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ दिन तक आप चुप रह जाते हैं तो एक ईंट रख दिया जाता है, फिर 2 ईंट रख दिया जाता है, फिर भी आप चुप रहते हैं, तो धीरे धीरे करके ये लोग बना देते हैं। ये जो हरे टिड्डे हैं हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं, और जो इनके बीच बीच में बयान आते हैं आप उसको लाइटली ना लें। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस समय सरजिल इमाम ने कहा था कि चिकन नेक काट दो, रोड पे इतना मलबा डाल दो कि आर्मी भी ना पहुंच पाए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए भी अगर हम असम को भारत से काट देते हैं तो फिर सरकार हमारी सुन लेगी। ये चिकन नेक काटने की बात कर रहा था। यहाँ पे मुस्लिम पट्टी बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है, तो फिर आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है। और ये लोग जो बोलते हैं वो पूरी तरह से सच बोलते हैं, जो इनका एजेंडा है और जिसके ऊपर ये काम करते हैं। उसने इसके साथ धमकी भी दी थी कि वो हिंदू जो हमारे हमदर्द है हमारे साथ आए, वरना वो हमारे हमदर्द नहीं है। लेकिन हिंदू है फिर भी कटने के लिए जाता है, जबकि ये जानते हुए कि दुनिया में कहीं भी किसी मोहल्ले की बात कर ले आप भारतवर्ष में, जहां ये 70-80% है, कहां हिंदू वहां पर है। हिंदू रह ही नहीं पाता। इनका मतलब है कैसे भी करके हमें मानव सभ्यता को खत्म करना है। कुछ हिंदुओं को लगता होगा कि चलो ऐसे हालात बनेंगे तो हम अपना धर्मांतरण करा लें, लेकिन धर्मांतरण करा के भी बचने वाले नहीं है। पहले धर्म तो जाएगा ही, खुद भी जाएंगे। ये अभी अफगानिस्तान में चल रहा है, सीरिया हो, इराक हो, वहां पे तो कोई दूसरा नहीं है। आपस में ही क्यों लड़ाई चल रही है और किस तरह से विभत्स स्थिति है। हिंदुओं की आपस में भी हो सकता है कि ना बनती हो, लड़ाई होती है, चलो खून खराबी भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता किसी की हत्या के बाद कोई जाके उसके परिवार की औरतों का इज्जत लूटता हो। लेकिन यहाँ ये सब चीज होता है। बात है क्या? माले गनीमत की। भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है, जो भी सरकारें अच्छा करेंगी हम उनको अच्छा कहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर है, किस दिन के इंतजार में बैठी हुई है। वो क्या करना चाहते हैं और कैसा भारत बनाना चाहते हैं। आज भी अगर नरेंद्र मोदी से जिसको भरोसा है तो एक चीज के ऊपर भरोसा कर सकता है कि नरेंद्र मोदी एक मार्केटिंग मैनेजर है, जिनको झूठ बोलने की कला काफी अच्छी है और वो काफी अच्छे से बेच भी लेते हैं। और ये जो सरकार है पूरी तरह से पीआर पे चल रही है। नरेंद्र मोदी छाता लेकर खड़े हो गए तो फिर मास्टर स्ट्रोकवादियों ने इसे बदलते भारत का सुखद परिणाम बताना शुरू कर दिया कि पहले कुछ और होता था, आज मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो हिंदुओं के लिए मुश्किल है। क्योंकि गांधी ने जितना हिंदुओं की बर्बादी की, नरेंद्र मोदी ने उसको काफी पीछे छोड़ दिया। और नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को इतना नुकसान इन 7 वर्षों में कर दिया जिसके बारे में गांधी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। बाकी अगर हिंदू आज नहीं समझा, अगर इन बातों पे ध्यान नहीं देता है, आने वाले परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। बात है कुछ समय खुश रहने की, तो जरूर खुश हो ले, लेकिन ये सब कुछ जो दिखाया जा रहा है, ये जो ख्वाब बुने जा रहे हैं, इस ख्वाब पे फाइनली हक आपका नहीं होगा। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।